जन्म कुंडली में धन योग को एक्टिव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको बस कुछ बेसिक चीजों को समझना है और अपनी जन्म कुंडली को, अपने बर्थ चार्ट को अपने सामने रखना है। लो, आपका धन योग एक्टिव हो गया। अब ये योग एक्टिव करने के बाद आप अपने जीवन में जो भी एफर्ट्स करोगे ना, वो एफर्ट्स जो है वो धन में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। आपके जितना भी टैलेंट है दैट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू मनी, और ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। और आज के वीडियो में आपसे जो भी नॉलेज शेयरिंग हो रही है, ये आज से पहले किसी प्लेटफॉर्म पे किसी ने नहीं की होगी, ये भी मेरा आपसे वायदा है। और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख जाएंगे तो आज के बाद आप अपनी जन्म कुंडली का जो धन योग है उसको बड़ा प्रॉपरली एक्टिवेट कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। जन्म कुंडली में किसी भी योग को एक्टिव करना हो तो उसके लिए आपको यहाँ डोनेशंस करनी होती हैं या जन्म कुंडली के उपाय करने होते हैं। इन चीजों के लिए या तो आपको किसी एक्सपर्ट को अपना चार्ट दिखाना होता है या फिर खुद एस्ट्रोलॉजी को सीखना होता है। आज ये दोनों केस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल इसी वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको कुछ चीजों को ध्यान से समझना है, और वो चीजें हैं कि सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपकी जो जन्म कुंडली है वो फिक्स है। यानी जब आप पैदा हुए थे उस समय में आकाश का जो नक्शा था वो आपका बर्थ चार्ट है, यानी अब वो बदल नहीं सकता है। जो योग उसमें आ गए, आपको उन्हीं योगों से अपने जीवन को चलाना है। उन पत्तों को अगर आप सही खेल गए तो आप विजेता कहलाएंगे, और अगर उन पत्तों को खेलने में आप चूक गए तो आप जीवन में हारा हुआ महसूस करेंगे। और यहां पे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आता है, आपके घर का वास्तु। अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अगर आपने अपने घर के वास्तु में कुछ पर्टिकुलर चेंजेस कर लिए तो आपके जीवन में धन योग के सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, एक के बाद एक। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए आपको समझना होगा कि आपके घर के वास्तु में आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कौन सा कनेक्शन है। तो उसके लिए बेसिकली आपको एक चीज याद रखनी है। ये जो जन्म कुंडली होती है इसमें सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, ये हमेशा लग्न होता है, ये आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है। और इस तरह से गिनती करते हुए ये आपकी जन्म कुंडली के 12 घर होते हैं। और अगर इन घरों की बात करें तो इसमें देखिए, यहां पे ये जो नॉलेज शेयरिंग है ना, ये मैं आपको लाल किताब के बेस पे बता रहा हूं। नॉर्मली हमारी सारी चर्चा जो होती है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे होती है, लेकिन लाल किताब के कुछ ऐसे फंडामेंटल्स हैं जिनको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, जो हमेशा बड़ी सटीकता से काम करते हैं। तो इसके अनुसार हमेशा आपका जो फर्स्ट हाउस है ये पूर्व को इंडिकेट करता है। सेकंड हाउस जो है ये नॉर्थ वेस्ट, यानी आपके घर का जो वायु कोण है, इसको इंडिकेट करता है। इन चीजों को अभी बस आप एम्बाइब कर लीजिए, समझ लीजिए, ये आपके लिए अपने धन योग को एक्टिव करने के लिए बहुत काम आने वाली है। आपके बर्थ चार्ट का जो तीसरा घर है ये आपका घर का दक्षिण है, और जो चौथा घर है ये आपके घर का नॉर्थ ईस्ट है। पांचवां घर जो है ये भी ईस्ट से ही जुड़ा हुआ है, ये है ईस्ट की दीवार यानी ईस्टर्न वॉल। और जो छठा घर है ये आपके घर का नॉर्थ है। सातवां घर जो है वो नैऋत्य कोण है, यानी साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच का कोना। और आठवां घर भी जो है ये साउथ से जुड़ा हुआ है, यानी साउथ की दीवार। मैं SW लिखूंगा तो आप उसको साउथ वेस्ट से कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको मैंने साउथ की दीवार लिखा है। नाइन्थ हाउस जो है ये आपके घर का जो है वो सेंटर पॉइंट है, और जो 10th हाउस है वो आपके घर का पश्चिम है। पश्चिम की ही दीवार है आपके घर का 11th हाउस, यानी वेस्टर्न वॉल। और एंड पे जो 12वां घर बचता है ये आपके घर का साउथ ईस्ट एरिया है, यानी आपके घर का अग्निकोण। अब आप चाहे इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इसको अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। अब आपके बर्थ चार्ट में आपके कौन सी ऐसी राशियां हैं जो हमेशा ही आपके लिए धन का जुगाड़ करने में व्यस्त रहती हैं? तो वो जो राशियां हैं वो है, एक तो वृष राशि, जिसको हम बर्थ चार्ट में 2 नंबर से डिनोट करते हैं। दूसरी राशि जो है वो है कन्या राशि, जिसको हम बर्थ चार्ट में नंबर्स में 6 नंबर से डिनोट करते हैं। और तीसरे नंबर पे राशि आती है
मकर यानी जिसको हम 10 नंबर से डिनोट करते हैं कैप्रिकॉन, आपके बर्थ चार्ट में जिस भी घर में ये 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर ये राशियां होंगी ना, अब वो घर जो हैं आपके लिए धन को एक्टिवेट करने के घर रहेंगे। सपोज करिए किसी की वृष राशि जो है यहां पे रहेगी, तो उन लोगों के लिए जो घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा है ना, उसको एक्टिवेट करना जरूरी हो जाएगा, उसके बिना धन जुड़ नहीं पाएगा। और अगर किसी की कन्या राशि अगर नॉर्थ ईस्ट में होगी, तो उन लोगों के लिए जीवन में धन आने के नए रास्ते खोलने में नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर किसी की मकर राशि वो यहां पे आ जाएगी, तो उन लोगों के लिए धन को लगातार चलायमान रखना वो भी नॉर्थ ईस्ट से ही कंट्रोल होगा। यानी ये जो राशियां हैं ना, वृष, कन्या और मकर, ये आपके जन्म कुंडली में जिस भी घर में होंगी, अब वो घर जो हैं इकलौते जिम्मेदार घर बन जाएंगे आपके धन के प्रवाह के लिए, धन के जुड़ने के लिए और धन के संचय के लिए। तो आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार इन घरों को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको एक विशेष चीज को जानना बड़ा जरूरी है। वो क्या चीज है? वो है कि आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं ना, चाहे वो आपके घर का सोफा है, बेड है, दीवारें हैं, एसी है, कुर्सियां हैं, पर्दे हैं, आपके आसपास जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, देखने के लिए तो आपके लिए ऑब्जेक्ट भर है, पर वो चीजें जो हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से सीधे सीधे संवाद करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। आप चाहते ना चाहते हुए उन चीजों से प्रभावित होते हो, और अगर सही स्थान पे सही चीज रख दी जाए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अब उस चीज से प्रभावित होके आपके लिए वो माहौल बनाना शुरू कर देता है, और आपके जितने भी एफर्ट्स होते हैं ना, अब वो धन में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही राज की बातें आपको बता रहा हूं। इसको अगर आप अभी बोझिल लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, वीडियो को 1 बार, 5 बार, 10 बार देखिए, तब तक देखिए जब तक ये बात आपको ढंग से समझ ना आ जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे मैं 3D ऑब्जेक्ट्स पे आ रहा हूं। आपको अभी क्या दिख रहा है? एक गुल्लक दिख रही है। गुल्लक किस लिए यूज होती है? धन को जोड़ने के लिए। वृष राशि जो है ये धन को जोड़ने की राशि है। आपके पास खर्चे निकाल के कितना धन जुड़ पाता है, ये वृष राशि डिसाइड करती है। वृष राशि अगर कमजोर होगी, वृष राशि अगर ब्लॉक्ड होगी ना, धन जुड़ ही नहीं पाएगा। आप कमाते रहिए, धन नहीं जुड़ पाएगा, कहीं ना कहीं खर्चों में निकलता रहेगा। अब धन को जोड़ने का जो सिंबल है ना, ये यहां पे साक्षात वृष राशि बन गया, पॉजिटिव वृष राशि बन गया। अब आपके बर्थ चार्ट में वृष राशि यानी 2 नंबर जहां पे लिखा हुआ है ना, उस दिशा में गुल्लक को रख दीजिए। देखिए कितनी सरल उपाय है, लेकिन ये उपाय गोली की तरह असर करेगा। अगर आपके 10वें घर में वृष राशि है तो आप घर के पश्चिम में रख दीजिए। आपके 4थे घर में वृष राशि है, यानी आपके कुंडली के 4th हाउस में अगर 2 लिखा हुआ है, तो आप अपने नॉर्थ ईस्ट में ये गुल्लक रख दीजिए। इस दिशा में गुल्लक रखने के बाद उसको यूज भी करिए, उसमें थोड़ा थोड़ा कॉइन्स वगैरह डालते रहिए। ये सिंबल है, लेकिन ये सिंबल आपके सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करता है, आपके घर के अंदर पैसे जुड़ने की ऊर्जा को एक्टिवेट करता है। यहां पे मैंने आपको मर्म दे दिया। आप पिगी बैंक रख सकते हैं, आप गुल्लक रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। धन जोड़ने का कोई भी जो स्रोत है ना, वो वहां पे रख सकते हैं। इससे आपके जो धन जोड़ने की एक एनर्जी है ना आपके घर में, वो बड़ी बलवान होनी शुरू हो जाएगी। अब यहां पे एक सवाल आता है, धन जुड़ेगा तब जब धन आएगा। जिन घरों में ये समस्या है कि धन आता ही नहीं है, वहां पे कन्या राशि जिम्मेदार होती है। कन्या राशि डिसाइड करती है कि धन आए, लेकिन कन्या राशि धन आने से पहले जिम्मेदार होती है आपके पेंडिंग कर्मास की। अब पेंडिंग कर्मास क्या होते हैं? पेंडिंग कर्मास होते हैं वो कर्म जो आप पिछले जन्म से लिखा के लाए हो, और जब तक वो निल नहीं होंगे, इस जन्म में आप जो भी कर लोगे ना, वो सफलता में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। यानी कि समय का जो हेर फेर है ना, ये जिम्मेदार होता है आपकी इस कुंडली में चीजों के ब्लॉक होने के लिए। तो यहां पे फिर बारी आती है वॉच की, घड़ी की, क्योंकि समय का सिंबल क्या है? समय का सिंबल है घड़ी। तो जहां पे भी आपकी कुंडली में कन्या राशि यानी 6 नंबर लिखा हुआ है ना, अब घड़ी उस दिशा में लगाइए। देखिए कितनी बड़ी राज की बात मैंने आपको बता दी। अब घड़ी अगर आप अपनी कन्या राशि की दिशा में लगाएंगे ना, तो इससे क्या होगा? कुदरत आपको इशारे देना शुरू कर देगी। आपको अपनी सराउंडिंग से वो इशारे मिलने शुरू हो जाएंगे कि अपने पेंडिंग कर्मास को कैसे चुकाएं। और एक बार वो पेंडिंग कर्मास जो है वो चुकने शुरू हो गए, वो पेंडिंग कर्मास क्लियर होने शुरू हो गए, तो आपके जीवन में धन की आमद कई गुना बढ़ जाएगी। और ये बात बहुत पक्की है। और जिनके पेंडिंग कर्मा सही होने शुरू हो जाते हैं ना, वो लोग ये कहते पाए जाते हैं कि अब हम जो भी करते हैं ना, अब वो नतीजों में कन्वर्ट हो रहा है, अब धन जो है आना शुरू हो गया है। अब देखिए यहां पे मैंने आपको एक सिंबल दिया है,
सिंबल जो है सदा चलते रहने का, पुरानी चीजों को क्लियर करने का, वो समय से जुड़ा हुआ है। तो समय की मशीन क्या है? घड़ी। इसको आप कन्या राशि वाली दिशा में रख सकते हैं। इससे आपके जीवन में आपको बहुत सारी खराब चीजों को, ब्लॉक चीजों को अनब्लॉक करने में मदद मिलेगी। इवन अगर आप धन के बहुत लेन देन में फंसे हुए हैं, धन आ नहीं रहा है, पुराना धन क्लियर नहीं हो रहा है, लोग दे नहीं रहे हैं, तो अब देखिए धन को चुकाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? ठीक है, आज आरटीजीएस, एनईएफटी का जमाना, आईएमपीएस का जमाना है, फिर भी चेकबुक की रेलेवेंस तो है। किसी भी चीज को भुगतान करने के लिए आप चेकबुक का यूज करते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में जहां पे भी कन्या राशि है वहां पे चेकबुक रख दीजिए। फिर देखिएगा कि किस तरह से आपके जीवन से पेंडिंग कर्मास क्लियर होने के सीन बनते हैं। और एक बार वो बन गए तो आपके जीवन में धन की आमद 100% सही होनी शुरू हो जाएगी। अब अगला सवाल आता है कि भाई धन आएगा तो तब जब काम चलेगा। हमारे पास तो काम ही नहीं है, या काम चलते चलते बंद हो जाता है, या काम बदलते रहते हैं, और इस वजह से ना धन आता है और आता नहीं है तो जुड़ता नहीं है। तो सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। अब धन चलने का कारक क्या है? अब काम चलने का कारक क्या है? काम चलने का कारक है आपकी मकर राशि। मकर राशि अगर आपकी कुंडली में सही से एक्टिवेट होगी ना, काम आएगा भी, काम टिकेगा भी, काम चलेगा भी, और उस काम से जो रेवेन्यू आएगा वो रेवेन्यू आपके खर्चे पूरे करेगा और उसके बाद धन जुड़ेगा, यानी धन की समस्याएं कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी। तो हर चीज की जड़ में बैठा हुआ है आपके काम की रेगुलरिटी, आपके काम की निरंतरता, आपके काम का सत्व, आपके काम का फ्लो। अब आपके काम का फ्लो जो है ये टोटली मकर राशि से जो है कंट्रोल होता है। अब फ्लो के कारक कौन सी ऊर्जा है? कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो सत्व की कारक है, जो फ्लो की कारक है? वो है भगवान हरि विष्णु की ऊर्जा। तो इस केस में आपको क्या करना है? भगवान विष्णु, चाहे वो भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी हो, चाहे वो भगवान विष्णु का कोई भी पोज हो, ये भगवान विष्णु की कोई भी मूर्ति, इवन तिरुपति बालाजी की भी कोई मूर्ति हो जाए या फोटो हो जाए, ये जो भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं ना, ये निरंतरता के सूचक होते हैं, ये चीजों के रेगुलरिटी में रखने के सूचक होते हैं। तो आपकी कुंडली में जिस भी दिशा में मकर राशि आई है ना, आप उस दिशा में भगवान विष्णु की फोटो लगा दीजिए। यकीन मानिए ये रेमेडी जो है ना बहुत जल्दी और बड़ी सटीकता से काम करती है। तो इस तरह से देखिए, मैंने आपको मर्म दे दिया। अब आपके लिए कॉन्टिन्यूटी का सिंबल जो भी चीज बनती है आप उसको लगा दीजिए। एक जो पेंडुलम वॉच होती है वो भी तो कॉन्टिन्यूटी का ही सूचक होती है ना, लगातार चलते रहना। इवन वॉच अपने आप में कॉन्टिन्यूटी का सूचक होती है। तो आप वॉच भी मकर की दिशा है उसमें लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो प्रॉपर चीजों के पालनहार हैं, जो आपके प्रोवाइडर हैं, यानी भगवान हरि विष्णु की ऊर्जा, आप उसको मकर राशि की दिशा में स्थापित करिए और फिर देखिएगा कि आपके जीवन में निरंतरता किस तरह से आती है। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको समझाने का कि किस तरह से आप अपने बर्थ चार्ट से अपनी धन की ऊर्जा को एक्टिवेट कर सकते हैं। मेरा जो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स चलता है ना, उसमें हर सेशन में ऑलमोस्ट इस तरह की कोई ना कोई टिप जो है मैं अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को देता रहता हूँ। खैर आपने वो कोर्स ज्वाइन नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। इससे भी आपको निरंतर इस तरह की कई ऐसी चीजें मिलेंगी जिनको अप्लाई करके आप अपने जीवन में कई सारी समस्याओं से पार पा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो था यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।